नमस्कार दोस्तों। अब हम छायावाद युग की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। भाग नंबर होगा अपना 21। आशा करता हूँ आपको जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो पसंद आ रहे हैं। ये जो प्रश्न है मित्रों, ये किसी भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। नेट जेआरएफ से लेकर के टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, डीएसएसबी, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से व्याख्या करके मैं आपको बतला रहा हूँ। तो आपका इतना ही फर्ज बनता है कि आप इसको है ना शेयर कर दिया करो, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये मैटर पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न लेते हैं अपन। ये वीडियो स्पेशली निराला को समर्पित है। स्पेशली अधिकांश प्रश्न इसमें मैंने निराला जी के ही उठाए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। निराला को हिंदुओं का कवि किसने कहा? निराला को हिंदुओं का कवि किसने कहा? बहुत ही कम विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ये मिलता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अपना नामवर सिंह, नेक्स्ट है रामविलास शर्मा, तीसरा है नंदुलारी वाजपेयी और चौथा है दूधनाथ सिंह। तो निराला को हिंदुओं का कवि दूधनाथ सिंह के द्वारा कहा गया था। अगर आपके पास में ये नहीं है ना, तो आप साथ साथ में नोटबुक रखिएगा और नोट करते जाइए कि जो प्रश्न आपको अच्छा लगे उसको नोट कर ले, क्योंकि सारी पुस्तकें अपने पास में उपलब्ध नहीं हो सकती। अगर हो भी गई तो अपन पढ़ नहीं पाएंगे उनको, है कि नहीं? इसलिए थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो दूधनाथ सिंह ने निराला को हिंदुओं का कवि कहकर के पुकारा। निराला को बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा वाला कवि किसने कहा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आशा करता हूँ सभी को पता भी होगा। निराला को बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा वाला कवि कहकर के किसने पुकारा? हजारी प्रसाद ने, रामविलास शर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने, रामविलास शर्मा ने, आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने निराला को बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा वाला कवि कहकर के पुकारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, ये कथन किसका है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये कथन। अक्सर टीजीटी पीजीटी में तो स्पेशली इस प्रश्न को बांध रखा है, पूछा जाता है ये। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, ये कथन निराला का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे से रट लीजिए इस कथन को। तो आप नेक्स्ट देखो। निराला को बादलों का कवि किसने कहा? निराला को बादलों का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, हजारी प्रसाद ने, रामविलास शर्मा ने या फिर हरदयाल ने। तो हरदयाल सिंह ने, डॉक्टर हरदयाल ने निराला को बादलों का कवि कहकर के पुकारा है। निराला को क्रांतिकारी कवि किसने कहा? नंदुलारी वाजपेयी ने, आचार्य शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बच्चन सिंह ने निराला को क्रांतिकारी कवि कहकर के पुकारा है। निराला को छंदों का गुरु किसने कहा? बहुत शानदार प्रश्न है। निराला को छंदों का गुरु किसने कहा? बच्चन सिंह, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है ये। तो नामवर सिंह है, उन्होंने निराला को छंदों का गुरु कह करके पुकारा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये अपन ने ऊपर पढ़ लिया, निराला को छंदों का गुरु है वो नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? यानी निराला से बढ़कर के स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि है, खुल करके लिखने वाला ऐसा कवि नहीं हो सकता, ये कथन आशा करता हूँ सभी को पता होगा। आचार्य शुक्ल, गंगा प्रसाद पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निराला को महाप्राण नाम किसने दिया? निराला को महाप्राण नाम किसने दिया? तो गंगा प्रसाद पांडे है ना, उन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक रचना लिख करके महाप्राण निराला नाम करके दिया था। तो गंगा प्रसाद पांडे के द्वारा महाप्राण नाम दिया गया है। पूछा जाने योग्य कथन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निहार की भूमिका किसने लिखी? निहार महादेवी वर्मा की रचना है। इसकी भूमिका प्रसाद, निराला, हरियोद या पंत। तो हरियोद के द्वारा निहार की भूमिका है वो लिखी गई है। और ये यामा रचना है, उसमें संग्रहित इनका काव्य है। यामा संग्रह है और ये एक काव्य है। महात्मा गांधी पर लिखी गई रचना कौन सी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। युगवाणी, चिदम्बरा, लोकायतन या युगांत। सभी रचनाएं पंत की हैं। लोकायतन एक महाकाव्य है पंत का, जो महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर लिखा गया है लोकायतन। और लोकायतन के लिए सोवियत भूमि नेहरू लैंड पुरस्कार भी इन्हें मिला था।
नेक्स्ट देखिए, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना मृत्यु पर्यंत प्रकाशित हुई? बहुत शानदार कथन है मित्रों। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना मृत्यु पर्यंत प्रकाशित हुई, यानी इनकी मृत्यु होगी उसके बाद में प्रकाशित? निहार, दीपशिखा, अग्निरेखा या फिर नीरजा? तो अग्निरेखा जो रचना है महादेवी वर्मा की, वो उनकी मृत्यु पर्यंत 1990 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार कथन है, इनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर बैठने की शक्ति संचालित कर सकता है। यह कथन किस छायावादी कवि के लिए कहा गया है? बहुत ही शानदार कथन है, इनका गद्य मुर्दे को कफन फाड़कर बैठने की शक्ति संचालित कर सकता है। यह कथन प्रेमचंद का है मूलतः यह कथन, और यह कथन महादेवी वर्मा के लिए कहा गया है। ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा के लिए प्रेमचंद ने यह कथन कहा था कि इनका गद्य मुर्दे में कफन फाड़कर बैठने की शक्ति भी संचालित कर सकता है। इतना शानदार गद्य महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे हैं, उनके लिए कही गई ये बात। प्रेमचंद का कथन है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रसाद का खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह? शानदार प्रश्न है। चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम या महाराणा का महत्व? तो कानन कुसुम जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। आंसू की बालिका कविता किसकी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसू की बालिका कविता किस छायावादी कवि की है? तो आंसू शब्द अपने दिमाग में आते हैं, अपन खटाक से महादेवी वर्मा दिखाई देती है तो उसको टिक करते हैं, क्योंकि इनको विरह की वेदना के कारण आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। इस कारण से आंसू शब्द आने से अपन तुरंत ही महादेवी को कह देते हैं। परंतु आंसू की बालिका पंत की कविता है, ध्यान रखिएगा। आंसू की बालिका किसकी है? पंत की कविता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला का यह कथन किस रचना में अवतरित है, यानी लिखा हुआ है? निराला ने एक बात किस रचना में लिखी कि जैसे मनुष्यों की मुक्ति होती है उसी तरह कविता की भी मुक्ति होती है? तो यह प्रमिल जो रचना है उस रचना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यह बात लिखी थी मुक्त छंद के प्रति, ठीक है। और मुक्त छंद ये कल अपन ने अच्छे से चर्चा भी की। नेक्स्ट देखिए, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ किस वर्ष मिला? बहुत ही कंफ्यूज वाले ऑप्शन डाले हैं मैंने। 1882, 1981, 1982 या 1992। तो अपन को पता रहता है कि महादेवी वर्मा को 82 में मिला, परंतु ये 82 कौन सी है वो ध्यान नहीं देते अपन। 82 दिखते इस पर टिक कर देते हैं, जबकि 1882 में नहीं मिला था। 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये पुरस्कार है वो यामा रचना के लिए दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यामा के लिए इनको एक मंगला प्रसाद पारितोष और पुरस्कार है वो भी मिला था। तो यामा पे 2 पुरस्कार मिले थे, एक तो ज्ञानपीठ 1982 में और एक मंगला प्रसाद पारितोष। नेक्स्ट प्रश्न, नीरजा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? नीरजा पर महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ, शेक्सपियर या कोई नहीं? तो शेक्सपियर पुरस्कार है वो नीरजा रचना पर महादेवी वर्मा को मिला था, ये ध्यान रखिएगा। नीरजा पर शेक्सपियर मिला था, यामा पर मंगला प्रसाद भी मिला था और ज्ञानपीठ भी मिला था। संसार का सबसे बड़ा शोक गीत, आशा करता हूँ सभी को पता होगा। संसार का सबसे बड़ा शोक गीत सरोज समर्ती है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के समय एक कविता लिखी थी। बहुत ही शानदार कविता है, जीवन में अगर मौका मिले तो ये कविता जरूर पढ़िएगा, बहुत मार्मिक रचना है। अगला प्रश्न देखिए, निराला की कविताओं पर रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की नकल का आरोप किसने लगाया? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। निराला की कविताओं पर रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल का आरोप है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। वो प्रभाव पत्रिका में भावों की भिड़ंत नाम कर एक निबंध लिखा था बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, और उन्होंने ये कहा था कि निराला को कोई कविता कुछ नहीं करनी आती हैं, बल्कि ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का अनुवाद कर देते हैं। तो भावों की भिड़ंत भी अच्छे से याद रखना किसका है, किस किस के मध्य बातचीत हुई है, इसमें किस पे व्यंग्य किया गया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा भावों की भिड़ंत प्रभाव पत्रिका में निराला पर यह व्यंग्यात्मक एक निबंध लिखा था। आशा करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कथन बहुत ही अच्छा है, निराला को सर्वहारा कलम का मजदूर किसने कहा था? निराला को सर्वहारा कलम का मजदूर किसने कहा था? बच्चन सिंह, हरदयाल, हजारी प्रसाद या रामकुमार वर्मा? तो बच्चन सिंह उन्होंने निराला को सर्वहारा वर्ग की कलम का मजदूर कह करके पुकारा था। इस प्रकार से आज अपन ने ये छायावाद की निराला स्पेशल टेस्ट सीरीज पूरी कर ली है। आशा करता हूँ हर एक पर्सन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया और हर एक पर्सन आपको पसंद भी आया होगा। इसलिए आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, ठीक है।
मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।